हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कल हमने एक वर्कशॉप किया था सीट बी के बारे में। वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरी पूछी थी और मुझे पर्सनली भी 20-25 मतलब स्टूडेंट नहीं कह सकते उनको, क्योंकि ये एक्सपीरियंस लोगों के ऑफिसर्स का मुझे क्वेरी आया था कि एक तो एक्सपीरियंस के बारे में है और अप्लाई करें या ना करें। और इसके हम ब्रांचेस भी देखते हैं, कहाँ कहाँ ब्रांच है। और अगर ऐसा इमेजिन कीजिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मैंने पूरा ब्रांच यहाँ पे पूरा दिखा दिया है, कहाँ कहाँ उनके ब्रांच है। आप बताइए आपके घर के पास सबसे पास वाली ब्रांच कौन सी है, या आप कहाँ पे काम करना चाहते हैं। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में भी काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी, तो मैंने 2 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सर्च किया है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड गवर्नमेंट के फॉर्मेट है, उसको थोड़ा बहुत चेंज करके आप उसको अपलोड कर सकते। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबको पता है, आपको 28 नवंबर इसका लास्ट डे है, तो आपके पास टाइम है थोड़ा सा सोचने के लिए। तो और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको क्या करना है ना, यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो वो स्क्रूटिनी करेंगे, ठीक है, वो स्क्रूटिनी करेंगे। और कल कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा था कि सर हमें आपको कोर्स लेना है, लेकिन अगर बाद में मान लीजिए कि हम एलिजिबल नहीं होंगे तो फिर उस केस में आपका रिफंड मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल ही नहीं है तो हम आपसे फीस लेके क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको सीरियसली यहाँ पे जाना है तो प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दीजिए आप। अदरवाइज अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर ऑलरेडी आपने बैटल लूज कर दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। आप एटलीस्ट यहाँ पे ट्राई कीजिए। और अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है तो हम रिफंड करेंगे, मुझे लगता है। लेकिन वो एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे उनको ऑफिसर्स चाहिए। और जब इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको और सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा एमएसएमई लैंडिंग रिलेटेड, तो वो डेफिनेटली आपका कैंडिडेचर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर 50 पोस्ट है और अलग अलग कैटेगरी को काफ़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ पर। तो आप यहाँ पे ये बाइफर्केशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर ना जो मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट ने इसको कैसे पढ़ा है, 2 years इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कुछ लोगों ने ऐसा पढ़ा है तो उनको लगता है कि यार हम एलिजिबल है। लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं है। और कुछ लोगों ने फिर ऐसा पढ़ा है कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एरियाज ऑफ एमएसएमई लेंडिंग, ऐसा। लेकिन ये क्या है ना, 2 years एक्सपीरियंस इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक इन एरियाज ऑफ एमएसएमई लेंडिंग, या 2 years इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एमएसएमई लेंडिंग। इसको इस तरीके से पढ़ना है, ना कि इस तरीके से। मुझे लगता है ये जो रीडिंग है ये सही नहीं है, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। उसको क्या करना, और यानी कि कमर्शियल बैंक ऑब्लिक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एमएसएमई लेंडिंग, ठीक है। अभी यहाँ पर ना कुछ लोगों को ये डाउट है, जो पीओ है, आपको पता है आपकी ट्रेनिंग जैसे एसबीआई में पीओ हो या कहीं पे, तो आपका 2 साल का ट्रेनिंग है मान लीजिए। तो आप हर जगह पे अलग अलग एरिया पे जाएंगे। कुछ यहाँ पे आप एग्रीकल्चर ब्रांच करेंगे, कुछ रूरल ब्रांच करेंगे, कुछ एमएसएमई भी काम करेंगे। तो यहाँ पर वो आपको कुछ ना कुछ आपके पास वहाँ पर रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे आपका पोस्टिंग होता है, आपको ईमेल आएगा, कुछ लेटर आएगा, तो आपको वहाँ पे दिखाना है कि ये मैंने एमएसएमई में काम किया है, ठीक है। और एनबीएफसी में ये 3 एरिया में काम चलेगा। यहाँ पे 3 साल है। एमएसएमई लेंडिंग में चलेगा, नॉन इंडिविजुअल लेंडिंग में चलेगा, यानी कि आप इंडिविजुअल पर्सन को लेंड नहीं कर रहे, पार्टनरशिप फर्म है, बाकी जो जो कोई भी अलग अलग फॉर्मेट है आप उसको लेंड करें, या कॉर्पोरेट लेंडिंग में भी यहाँ पर चलेगा। तो ये है। और यहाँ पे क्या है, अगर बहुत आपको डाउट है तो आप सीधा सीधा वहाँ पे जाके अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उतना टेंशन मत लीजिए। अगर आपके पास दूसरा कोई मतलब एग्जाम है आगे, उसका प्रिपरेशन नहीं कर रहे, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं छोड़नी है। कभी कभी हमें चांस लेना पड़ता है। और मुझे क्या लगता है, अगर आपका बाकी सारा वो अच्छा है तो आपको एटलीस्ट चांस देके इंटरव्यू में आपका नॉलेज वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जीडी है, इंटरव्यू है, वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म करके वहाँ पे आपका कैंडिडेचर वहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि आप कितने कैपेबल हो, ठीक है। अभी ये ब्रांच वाला है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये एसएआरबी है ना, एसएआरबी का मतलब है स्ट्रेस एसेट रिकवरी ब्रांच, यानी कि एनपीए रिकवरी, स्ट्रेस एसेट यानी कि एनपीए है। उसके बाद ईएल एससी है, एक्सप्रेस लोन, और ये एक्सबीओ करके एक्सटेंशन ब्रांच ऑफिस। ये अलग अलग रीजनल ऑफिस है, अहमदाबाद है, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, ईस्टर्न जोन में ज़रा थोड़ा सा इसका कम है प्रेजेंस। गुड़गांव है, हैदराबाद है, जयपुर है, लखनऊ है, न्यू दिल्ली है, पुणे है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँगा, अगर मैं होता तो ये मेरा जो गांव है या शहर का ही है, औरंगाबाद है, यहाँ पे मैं रहता हूँ, तो मैं कहूँगा यार अच्छा है, मेरे सिटी में है, तो यहाँ पर अगर पोस्टिंग मिलती है तो 4-5 साल निकाल लेंगे। उसके बाद नासिक भी मेरे घर से पास है, पुणे भी है, ये सारा जो एरियाज है वो 200-250 किलोमीटर के आसपास है, तो हम वहाँ पे करेंगे। लेकिन ये ऑल इंडिया लेवल का जॉब है, तो ऐसा बिल्कुल मतलब गारंटीड नहीं है कि आपको आपके घर के पास वाला ब्रांच मिलेगा, आपको कहीं पे भी मिलता है। लेकिन ऑप्शन अगर रहता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके शहर में अगर ब्रांच है, तो वो अच्छी बात मानी जाती है। और
बैंकर लोग यहाँ पर बहुत इसलिए यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब गांव लेवल में ब्रांच नहीं, जैसे आपको पता है एसबीआई का ब्रांच या कुछ कुछ ब्रांचेज जो है इतने गांव में होती है अंदर इंटीरियर पार्ट में कि वहाँ पे आपको जाने आने के लिए भी मतलब कोई व्हीकल नहीं मिलता है। तो ये आप सारा नेटवर्क यहाँ पे देख लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके शहर में अगर ब्रांच है, आपके घर के पास में कौन सी, तो आप कौन सा सेलेक्ट करें। उसके बाद आते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो मैंने काफ़ी ऑफिशियल फॉर्मेट देखे हैं, तो ये एक ऑफिशियल फॉर्मेट है, आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे दिया है। या और एक दूसरा एक फॉर्मेट ये भी है, तो ये थोड़ा सा इजी है। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी 10 अलग अलग हेडिंग किए थे, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। और आप इसमें से जो जो आपको लगता है नहीं है रिलेवेंट वो निकाल दीजिए, किसी को बोलिए टाइप करने को या आप भी टाइप कर सकते हैं। ये एक फॉर्मेट में आप एक लेटर बना सकते हैं, फिर सिग्नेचर डेजिग्नेशन कौन है, इस तरीके का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं दे रहा है तो एटलीस्ट आपको वो क्या है, वहाँ पे आपको एक फाइल अपलोड करनी है। तो वहाँ पर आपका ज्वाइनिंग डेट है, या आपने एमएसएमए में काम किया है, कुछ आपका ईमेल आया है, कुछ लेटर आया है, कुछ आपका आईडी कार्ड है, तो ऐसा कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए आपका क्लेम करने के लिए। कि कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा सर हमने काम किया है, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ लगाओ, लेटेस्ट सैलरी स्लिप लगा सकते हैं आप, ठीक है। और अगर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन तो उनका रिलीविंग लेटर लगाओ, ठीक है। बस वो थोड़ा सा उनको। अब देखो आप यहाँ पे किसी का मान लीजिए 5 साल का एक्सपीरियंस है, एमएसएमई में है, एलिजिबल तो है, लेकिन अगर इंटरव्यू में सवाल नहीं आएगा, क्वेश्चन के आंसर नहीं आएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर चांस ले सकते हैं, ठीक है। और अभी क्या है हमारे मतलब मुझे वो भी काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे कि सर हमें कोर्स ज्वाइन करना है, तो मैंने कहा आप उसकी हमारे साइड से चिंता मत करो, बस आपका एप्लीकेशन वाला जो पैसा है वहाँ पे वेस्ट हो सकता है, लेकिन हमारे साइड से अगर आप कोर्स लेते हैं, अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है तो वो रिफंड कर देंगे। तो आपको अगर यहाँ पे ज्वाइन करना है और क्या क्या हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, आप बस ये जो सारी फैकल्टीज़ है उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलने वाला है। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो यहाँ पर आप कॉल करके सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।